हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और काम की खबरों में। तो दोस्तों, आज की खबरों में हम आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल की रैलियों को लेकर बीजेपी ने किया सबसे बड़ा फैसला। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिलीप घोष ने टीएमसी पर बोला हमला। किसानों ने हटने से किया इनकार। दिल्ली की सीमाओं पर यातायात का हाल बेहाल। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के मद्देनजर स्कूल बंद। राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला। और वहीं लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की जद्दोजहद पर प्रियंका गांधी का तीखा वार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों को सावधान रहने की अपील। चुनाव जीतने जैसा जुनून कोरोना जंग के लिए क्यों नहीं, मोदी सरकार पर बरसे कपिल सिब्बल। अमित शाह का टीएमसी पर निशाना। और वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर बोला हमला। तो दोस्तों, जानेंगे एक एक खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करने, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट दे, जरूर अपने विचार बताएं। साथ ही बंगाल चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ आपको लिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में रैलियों को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। पीएम मोदी की सभा में नहीं होंगे 500 से ज्यादा लोग। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में रविवार को कोरोना के रिकॉर्ड के 8,419 नए मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में अब 6,59,927 लोग संक्रमित हैं। वहीं 10,568 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजेपी में पश्चिम बंगाल की बड़ी सभाएं नहीं होने का फैसला ले लिया है। पार्टी ने बयान में कहा है कि अब बीजेपी छोटी मोटी सभाएं करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं में 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। सभी सभाएं खुली जगहों पर आयोजित की जाएंगी। पार्टी ने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बांटने का लक्ष्य रखा है और संक्रमण की श्रृंखला को यहाँ तोड़ना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में बड़े राजनीतिक आयोजन रोकने का फैसला भी कर लिया गया है। तो दोस्तों, इस पर क्या है आपकी राय, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लगाया है आरोप। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। उनका कहना है कि ममता ने सीएपीएफ को लेकर गलत बयानबाजी की है। ममता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शिकायत करते हुए एक बयान दिया था। उसमें बताया गया था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तैनात सशस्त्र पुलिस बलों में विद्रोह पैदा करने का प्रयास किया गया है और ये प्रयास के समान है। वहीं एक आरोप और लगा, जिसमें बीजेपी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने नदिया जिले में एक जनसभा में सीएपीएफ कर्मियों से बीजेपी के आदेश पर गोलियां नहीं चलाने की अपील की और कहा कि वे आज हैं, कल नहीं होंगे। सुरक्षा बलों की तैनाती का अधिकार नहीं। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जानकारी देकर शिकायत में आरोप लगाया है कि उनका बयान निर्वाचन आयोग की शक्तियों के अपेक्ष में लगने वाला है। पार्टी ने कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान सीएपीएफ कर्मी आयोग की निगरानी में काम करते हैं। इसके आला अधिकारी जमीन पर काम करते हैं कि दबी जुबान में विद्रोह भड़काने के समान है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अगली बड़ी खबर की तरफ। दिलीप घोष ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा पार्टी की हालत खराब हो गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी पर करारा हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में उतरे राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को खूब अपशब्द कहे, जिसका जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी की हालत खराब है, उसके मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का कुछ पता नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं। साथ ही वो बीजेपी के समर्थकों को मारने की धमकी देते दिखते हैं। उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम लोग सतर्क होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई हिंसा ना हो, लेकिन सामने ऐसी घटनाएं घट के दिख जाती हैं जिसे देखकर हम चौंक जाते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने क्या कहा है। किसानों ने हटने से किया इनकार। दिल्ली की सीमाओं पर यातायात का हाल बेहाल। उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वालों के लिए गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें आनंद विहार, डीएनडी, लोनी एनडी और अप्सरा सीमाओं से गुजरने वाले मार्गों को लेने की सलाह दी। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके चलते लगातार दूसरे दिन भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवेश करने वाले कई रास्ते मंगलवार को बंद हैं। इसी वजह से दिल्ली की सीमा पर यातायात प्रभावित है। दिल्ली सहित पूरे देश में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर पहुंचा है। ऐसे में कोरोना के मामले में भयावह उछाल देखते हुए सप्ताह भर का लॉकडाउन दोबारा घोषित किया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें आनंद विहार, डीएनडी, लोनी डीएनडी और अप्सरा सीमाओं से गुजरने वाले मार्गों को लेने की सलाह दी। यात्री चाहे तो चिल्ला सीमा से दिल्ली में प्रवेश करते हैं, लेकिन एम्बुलेंस की आवाजाही बमुश्किल हो सकती है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोविड-19 के मद्देनजर स्कूलों को पश्चिम बंगाल में बंद किया गया। राजनीतिक दलों ने बड़ी रैलियां नहीं करने का ऐलान किया। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल में कई चुनावी रैलियों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां रद्द कर रही हैं। वहीं सरकार ने सभी स्कूलों को सोमवार तक बंद करने का फैसला किया है। तो कोरोना के सबसे ज्यादा मामले एक ही दिन में आए 8,426 मामले और जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार लॉकडाउन या रात्रि कर्फ्यू लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन निजी कार्यालयों को, सभी सरकारी कार्यालयों को, स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा ये ग्रीष्मकालीन अवकाश, इसीलिए स्कूल की छुट्टी कर दी जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव और कोरोना को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने बोला हमला, टीकाकरण को लेकर सरकार की रणनीति भेदभाव वाली। कोरोना टीकाकरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच संग्राम जारी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने लगाया इल्जाम। उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाया इल्जाम, कहा कि केंद्र सरकार ने टीके की कीमत के बारे में निर्णय कंपनीज पर सौंप दिया है। हिमाचल के लिए बनाए गए वॉर रूम में राहुल की सोशल मीडिया टीम में लोगों की मौजूदगी बताती है कि कांग्रेस हिमाचल को बहुत गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार के बाद मंगलवार को यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की रणनीति बहुत ही बुरी है। टीकाकरण वाली रणनीति भेदभाव वाली है। उसने कमजोर वर्गों के टीके की कोई गारंटी नहीं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मुफ्त टीका नहीं होगा। कीमतों पर नियंत्रण के लिए बिचौलियों को ला दिया और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि टीके का जो रेट है वो कितना होगा। और वहीं रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि 19 अप्रैल को टीकाकरण की उम्र तो 18 कर दी, लेकिन कीमत का निर्णय सरकार का नहीं है, टीका बनाने वाली कंपनी का है। ऐसे में टीके का जो रेट है वो कंपनी अगर निर्णय करेगी तो फिर क्या होगा। मोदी है तो मुमकिन है ना सचमुच में आवता में अवसर। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की जद्दोजहद पर प्रियंका गांधी का तीखा बार। उन्होंने कहा कि फिर उनके हाल पर छोड़ दिया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि सरकार ने मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट किया और साथ में कई तस्वीरें शेयर की जिसमें सरकार से मजदूरों के हाथों में सीधे पैसे डालने की वकालत की। कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित दिल्ली में सोमवार की रात 10 बजे से लॉकडाउन है। सोमवार को दिन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा के कुछ घंटों के भीतर ही दिल्ली से वापस अपने गृह राज्यों की ओर जाने लगे लोग। रेल और बस स्टैंड पर लग गई भीड़। ये तस्वीरें देखकर पिछले साल की याद आ गई। इस पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक बार फिर तंज कसा है कि फिर मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया। एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है कि लोग लॉकडाउन के बाद अपने घर जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीर आनंद विहार की है जहां तादाद में लोग भरे हुए हैं। स्टेशन के बाहर और अंदर जगह नहीं दिखाई दे रही है। कोविड की भयावहता को देखकर स्पष्ट है कि सरकार को लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़े हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों का इस तरह से भागना, पलायन करना, उस पर सरकार का कुछ न करना, इसी पर तंज कसा है प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने कहा कि मामूली लक्षण पर मैंने टेस्ट कराया और मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। राहुल गांधी ने बीते कुछ दिनों में अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना का टेस्ट कराने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और सुरक्षित रहने की भी अपील की है। इससे पहले देश के पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह भी कोरोना संक्रमण की वजह से एम्स में भर्ती हैं। सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने आप को रखें सावधान, मास्क का यूज करें, अपने हाथ सैनिटाइज करें और फिर गर्म काढ़े पीते रहें। क्या कहेंगे इस पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव जीतने जैसा जुनून कोरोना से जंग के लिए क्यों नहीं है, बरसे हैं कपिल सिब्बल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कपिल सिब्बल ने सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए उतना जुनून क्यों नहीं दिख रहा है जितना जुनून चुनाव जीतने के लिए दिख रहा है। सिब्बल ने एक ट्वीट करके मोदी जी से कहा है कि आप चुनाव जीतने के लिए अपनी सारी ताकत, मांसपेशियों की शक्ति, फेफड़े की शक्ति
संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए जुनून क्यों नहीं दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का भी आरोप था कि केंद्र सरकार ने टीके की कीमत के बारे में निर्णय कंपनियों पे छोड़ दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार वार पे वार किए जा रहे हैं मोदी सरकार पर। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे जरूर कहिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह का टीएमसी पर निशाना, बोले कि पार्टी नेता से सीबीआई ईडी की पूछताछ के मामले में रोष स्वर कर रही तृणमूल। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस कड़ी में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी पर एक बार फिर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता के धन के चोरी में शामिल लोगों को जेल में डाला जाएगा। शाह ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एक समाचार चैनल में कहा था कि तृणमूल कांग्रेस का मिश्र से कोई लेना देना नहीं है। वहीं पार्टी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक अन्य मीडिया संस्थान से कहा कि मिश्रा को फंसाया जा रहा है। 2 मई के बाद राज्य में अगर भाजपा सरकार बनती है तो इस तरह के जितने भी लोग हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर बोला हमला, लॉकडाउन को लेकर पूछे 10 सवाल। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जब कांग्रेस में अस्पताल, दवाई, वेंटिलेटर की मांग उठाई तो मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड से हजारों करोड़ की धनराशि इकट्ठा करवाई। जब फर्जी वेंटिलेटर देख लोगों ने कहा कि साफ दो तो आरटीआई कानून से पीएम केयर फंड को छूट करवा दी। कोरोना के मामले में देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। ऐसे में सरकार के कई तरह के प्रतिबंध हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर ऐसे केस बढ़ते रहे तो सरकार लॉकडाउन भी लगा सकती है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक सिंह सुरजेवाला ने 10 सवाल पूछ लिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के बारे में बताया, आगाह किया तो मोदी सरकार ने पहले मजाक उड़ाया, फिर 24 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रम्प मनाया, फिर 24 मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जबरन गिराया। जब फरवरी 2020 में कांग्रेस और श्री राहुल ने कोरोना महामारी के बारे में बताया था तो उनका मजाक उड़ाया गया था। सुरजेवाला के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब सामने निकल कर आएंगे या नहीं ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर डाल रही है काफी हमले। इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत ने जताई चिंता, कहा देश में युद्ध जैसे हालात हैं, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। राउत ने कहा कि मैं संसद के विशेष सत्र की मांग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल देश के प्रमुख नेताओं से मेरी चर्चा हो रही थी और सबकी मांग है कि देश की स्थिति को देखते हुए, जहां पर दुख और चिंता का माहौल है, इसे देखते हुए बुला लेनी चाहिए विशेष सत्र जिसमें सब खुलकर बात करें। कम से कम 2 दिन के लिए संसद का सत्र बुलाकर बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते हाल को देखते हुए चिदम्बरम का एक और हमला। जी हाँ, चिदम्बरम का मोदी सरकार पर हमला, बोले कीमत तय न होने से बढ़ेगी मुनाफाखोरी। और वहीं यही सारा इल्जाम रणदीप सुरजेवाला ने भी लगाया है। उनका कहना ये है कि कोरोना वैक्सीन की कीमत तय न होने से मुनाफाखोरी बढ़ जाएगी। चिदम्बरम ने केंद्र सरकार और पीएम केयर फंड पर उठाए हैं कई सवाल। वैक्सीन की कीमत तय नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर लग रहे हैं काफी इल्जाम। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र सरकार मुनाफाखोरी बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधन वाले राज्यों को इससे काफी नुकसान होगा। राज्य पर सरकारों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। राज्यों को पहले जीएसटी कलेक्शन नहीं मिला, राज्यों की कर्जदारी बढ़ गई है, इससे उनको नुकसान ही पहुंचने वाला है। और साथ में ही वैक्सीनेशन का ऐलान ये कर दिया है कि 18 साल से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन अब दी जाएगी और उसके पैसे उन्हें ही चुकाने होंगे। इस बात पर मोदी सरकार को घेरे में लिया जा रहा है। और वहीं टीएमसी की इलेक्शन कमीशन से मांग, 52 दिन से प्रचार कर रहे हैं अब पूरा चुनाव एक बार करा दिया जाए। बढ़ते हैं इसी अगली बड़ी खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बाकी बचे फेज में चुनाव कराने की मांग की है, जो कि एक ही बार में हो जाने चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के बीच तृणमूल कांग्रेस ने चिट्ठी लिखकर चुनावों को एक ही बार में कराने की मांग की है। दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल में सोमवार को 24 घंटे में कोरोना के 8,426 नए मामले सामने आने की वजह से सभी लोग काफी परेशान हैं। इसी वजह से ये मांग उठाई जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। और वहीं ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर आरोप, बोली सरकार ने काम किया होता तो कोरोना फैलता ही नहीं।
पीएम मोदी ने अब रैलियों की कटौती कर दी है। 2 दिन में एक ही दिन करेंगे प्रचार। 22 अप्रैल को मालदा और मुर्शिदाबाद में, 24 अप्रैल को भवानीपुर और वीरभूम में होने वाली रैलियां अब 23 अप्रैल को होंगी। चारों रैलियां एक ही दिन 23 अप्रैल को होंगी। चुनावी माहौल में कोरोना की वजह से बिगड़ रहे हैं हालात, इसको देखते हुए राहुल गांधी, ममता बनर्जी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में कटौती की गई है। रैलियों में 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और सभी रैलियों का समय और ड्यूरेशन घटा दिया गया है। ये चारों रैलियां जो 22, 24 और 23 अप्रैल को होनी थी, अब ये 23 अप्रैल के दिन होंगी और ये पीएम मोदी की बंगाल में आखिरी रैली होगी। इसके अन्य चरणों में मतदान वाली जगहों को कवर किया जाएगा। ममता ने भी अपनी रैलियों का समय कम कर दिया है और वहीं राहुल गांधी ने तो अपनी चुनावी रैलियां रद्द ही कर दी हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी के साथ दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये अपडेटेड वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।